अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि गजा में 2 साल की वहशत और बर्बरियत और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और कत्लेआम के बाद बिलाखिर वहां पर जो है वो इस बात के इम्कान पैदा हो गए हैं कि जंग बंदी हो जाए और जंग जो है वो रुक जाए। क्या ये जंग आर्जी तौर पर बंद होगी या मुश्किल बुनियादों पर जंग बंदी होगी, और ये जो सीज फायर है ये मुश्किल बुनियादों पे आगे चल के जो है ये कायम रहेगा। क्या इसराइल अपनी हिकमत अमली तब्दील करेगा या वो अपनी साबका जो हिकमत अमली है उसके ऊपर कायम रहेगा और वो दोबारा से फिर कोई ना कोई बहाना बना के वेस्ट बैंक में मगरबी किनारे और गजा के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश करेगा। अमन फौज तैनात करने की बात हो रही है, तो किन मुल्कों की फौज जो है वो वहां पे तैनात होगी और वो क्या किरदार अदा करेगी, हमास जो है वो कब तक गैर मुसल्लह होगी। ये सारे वो मामलात हैं जो अभी जिसके ऊपर लोग जो है वो सवालात कर रहे हैं और जिसके ऊपर जो है वो लोग ये बात कर रहे हैं कि क्या ये जो अमन मुआहदा हुआ है इसके नतीजे में मशरक़ वस्ता के अंदर पायदार अमन जो है वो कायम हो पाएगा। क्या फलस्तीनी रियासत जो है मुस्तकबिल में वो कायम हो पाएगी। क्या ये जो अमन मुआहदा है ये एक वायबल जो फलस्तीनी रियासत है उसका रास्ता हमवार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये वो सारे सवालात हैं जो मौजूद हैं, लेकिन खुश आइन बात यह है कि बिल आखिर 2 साल की खून रेजी जो है वो रुकने का इम्कान जो है वो पैदा हो गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे और आपको तफसीलात फराहम करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, कल्ली जरूर खड़का दें ताकि बर वक्त आपको नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सदर ट्रंप ने जो 20 नुकाती गजा अमन मनसूबा पेश किया था, जिसके ऊपर मुज़ाकरात हुए मिस्र में और बिल आखिर हमास और इसराइल दोनों ने उससे इत्तफाक कर लिया, और जो पहला मरहला है जिसके अंदर जंग बंदी होगी, कैदियों का तबादला होगा, जो यरगमाली हैं हमास के पास वो उसको उनको सबको रिहा करेगी, जो डेड बॉडीज हैं उनको वो हैंड ओवर करेगी इसराइल को, और इसराइल जो है वो भी कुछ फलस्तीनी जो कैदी हैं उनको रिहा करेगा। और इसराइल जो है जब ये बाकायदा साइन हो जाएंगे, दस्तखत हो जाएंगे, अमल दरामद शुरू हो जाएगा, तो फिर इसराइल जो है वो गजा के ऊपर अपनी बमबारी जो है और हमले जो है वो रोक देगा। क्या वो पूरी गजा की पट्टी को खाली कर देगा, फौज निकाल लेगा, ये अभी वाज़ेह नहीं है। कुछ इलाकों से वो फौज निकाल लेगा और उसके बाद अमन कायम रखने के लिए वहां पर और इस मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद करने के लिए वहां अमन फौज तैनात होगी। ये अमन फौज मिस्र और कतर के फौजियों के ऊपर मुश्तमिल होगी। अभी फिलहाल इसमें पाकिस्तान या तुर्किया या इंडोनेशिया या किसी और मुल्क की फौज जो है वो वहां पर नहीं जाएगी। ये दो जो अरब मुल्क हैं मिस्र और कतर और अमेरिका के करीबी साथी हैं, इनकी जो फौज है वो वहां पर तैनात होगी और वो ये जो शराइत हैं इसके ऊपर अमल दरामद कराएगी। इस बात को यकीनी बनाएगी कि हमास की तरफ से या किसी और की तरफ से इसराइल पे हमला ना हो और दोबारा से कशीदगी पैदा ना हो, ऐसी कोई सूरत पैदा ना हो कि इसराइल को दोबारा मौका मिले। इसके बाद जो सबसे अहम मरहला है जिसके ऊपर अभी इत्तफाक नहीं हो पाया वो है अबूरी हुकूमत गजा में, और उसको कौन लीड करेगा। सदर ट्रंप चाहते हैं कि उसको बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म जो है टोनी ब्लेयर वो लीड करें। टोनी ब्लेयर का माजी का किरदार इंतहाई जो है वो शर्मनाक किस्म का है। इराक में झूठ बोल के वो इराक की जंग में शरीक हुए। मिडल ईस्ट के हवाले से भी उनकी पॉलिसीज जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उनको सदर बुश जूनियर के साथ बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाता है इराक जंग के लिए। तो ये जो है ये सारा मामला ये अभी हल तलब है, इसके ऊपर अभी मामला तय नहीं हुए। लेकिन हाँ ये है कि फौरी जंग बंदी होगी। इतवार को गालबन इम्कान है हफ्ते को या इतवार को मिस्र के अंदर शर्म अल शेख उनका शहर है, सियासी मकाम है उनका मिस्र का, वहां पर जो है वो सदर ट्रंप भी तशरीफ ला रहे हैं, तो वहां पर तकरीब होगी और वहां दस्तखत होंगे बाकायदा। और उसके बाद सोमवार या मंगल को हमास जो है जितने भी यरगमाली हैं या उनकी डेड बॉडीज हैं वो उनको इसराइल के हवाले करेगी। इसराइल जो है वो हमले बंद कर देगा। इसराइल की जो हुकूमत है
उसने मंजूरी दे दी है, जो पहला फेज है उसके जो मादा हुआ उसकी। उसके बाद जो है वो अब इसराइल भी कैदियों को रिहा करेगा, फलस्तीनी कैदियों को। उसके बाद जो है फिर जो वहां पर अमन फौज जाएगी, जैसे मैंने पहले बात कर दी, वहां पे वो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इजरायली फौज गजा से निकलती जाएगी, वैसे वैसे हमास गैर मुसल्लह होती चली जाएगी। लेकिन असल बात यह है, हमास ये कहती है कि हम हथियार हवाले करेंगे या सिक्योरिटी जो है गजा की वो हवाले करेंगे अबूरी हुकूमत की, जो कि फलस्तीनियों के ऊपर मुश्तमिल हो। तो उसमें अब मसला यह है कि जो टोनी ब्लेयर जैसे किरदार और लोग जो जिनको शामिल किया जाना दरकार है अमेरिका की तरफ से, सदर ट्रंप की तरफ से, तो उसके ऊपर अभी इख्तलाफ जो है वो बरकरार है। लेकिन ये खुशी की बात है, कल से जब से ये अनाउंसमेंट हुई कि इत्तेफाक हो गया है, फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में जो है अवाम ने सुख का सांस लिया है, खासतौर पर जो फलस्तीनी है उन्होंने सुख का सांस लिया है कि जो 2 साल से बमबारी हो रही थी, जिसमें 70,000 ऑफिशियली 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, 2.25 लाख के करीब जख्मी हैं, बहुत सारे मजदूर हो चुके हैं मुश्किल तौर पे, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, 80% से ज्यादा घर तबाह हो गए, हॉस्पिटल तबाह हो गए, यूनिवर्सिटी स्कूल पूरा मलिया-मेट कर दिया है इसराइल ने गजा को। अब दोबारा से तामीर नौ होगी। तामीर नौ में कहा जाएगा कि अरब ममालिक जो है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, तुर्किया, ये मुल्क जो है पैसे दें और ये जो तामीर नौ है जो है उसको किया जाए। असूली तौर पर ये जितनी तबाही की है, जितना नुकसान किया है इस ये सारी 2 साल की जंग में, हमलों में जो इसराइल ने की है, इसकी तामीर नौ इसराइल को करनी चाहिए। उसके जो पैसे हैं वो इसराइल को अदा करने चाहिए जुर्माने के तौर पे, क्योंकि उसने तबाही मचाई है सारी। और अब जो उसने बिल्डिंग्स तबाह की हैं, कोई जवाब नहीं था उसका। जितनी हाई राइज थी गजा में वो खाली हो चुकी थी, लेकिन उन सबको तबाह कर दिया उसने। तो ये जो मरला है, बहरहाल ये जंग बंदी हो जाएगी, कितनी देर कायम रहती है नहीं रहती, इसका दारोमदार इसराइल जो है उसकी जो है वो उसके ऊपर है कि वो कब तक जो है वो कोई नया बहाना तलाश करके दोबारा से हमला करने की जो है वो कोशिश नहीं करता। तो बहरहाल ये पहला जो मरला है उससे इत्तेफाक हो गया है, और अब उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो अगले इतवार के बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। अगर ये मामला स्मूथली चला तो फिर दूसरा जो मरहला है उसका जो है वो आगाज हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।